हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आपके सिलेबस में इसको सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर के नाम से दिया गया है और वहाँ पे आपको पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो आज की क्लास में मैं आपको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टिफायर को कवर कर लिया है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। आपके सिलेबस में सेंटर टैप रेक्टिफायर था, तो सेंटर टैप रेक्टिफायर आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। उसके अलावा पीएन जंक्शन वाला पार्ट क्लियर हो गया है। तो आइए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को शॉर्ट में बीजेटी भी कहते हैं, बीजेटी भी कहते हैं। ठीक, बीजेटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है जिसको हम एम्प्लीफिकेशन, बीजेटी को हम एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं। बीजेटी के दो यूज़ होते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए पहला, और दूसरा स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये होती क्या है। बीजेटी जो होती है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो हमें कैसे मिलता है? जब दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया जाता है, तब क्या बन जाता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। तब एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। यानी कि हम दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करते हैं, सैंडविच का मतलब क्या होता है कि जैसे आप दो ब्रेड के बीच में सब्जियां रखते हैं ना, तो उसको सैंडविच बोला जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा गया, तो इसको हम सैंडविचिंग बोलेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच कर रहे हैं, तो इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को क्या बोलेंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ये हो गई एनपीएन ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन। तो आइए पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर को क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर पीएनपीएन ट्रांजिस्टर पे आएंगे। तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर हमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है तो उसका जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरह का होगा। एक गोला बनाएंगे और उसके अंदर इस तरह से सिंबल बनाएंगे, जहाँ पे ये टर्मिनल बेस होगा, जिसे हम कैपिटल बी से दिखाएंगे। ये टर्मिनल कलेक्टर होगा और ये टर्मिनल एमिटर होगा। तो ये टर्मिनल आपका बेस हो गया, ये टर्मिनल आपका कलेक्टर हो गया और ये टर्मिनल एमिटर हो गया। और ये एनपीएन है या पीएनपी, ये पता करने के लिए एमिटर पे हम एक एरो लगाते हैं। अगर इस एरो का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है तो ये ट्रांजिस्टर कैसा हो जाएगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। ठीक, अब अगर इसका अगर हम एक डायग्राम बनाएं जिसमें आपको इसके अलग अलग पार्ट्स को दिखाया जाए, तब ये कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बीच में ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और फिर यहाँ पे एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह से ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और फिर ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको तीनों जो एन, पी और एन सेमीकंडक्टर्स हैं उनके साइज, ये तीनों जो हिस्से हैं उनके साइज आपको अलग अलग दिखेंगे। ये वाला साइज, ये वाला जो एन वाला पोर्शन है, इसका साइज सबसे बड़ा दिखेगा, इसका साइज सबसे कम दिखेगा और इस वाले पार्ट का साइज
इससे छोटा दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे इनके नाम होते हैं, इसे हम बोलते हैं कलेक्टर, इसे हम बोलते हैं कलेक्टर। इस पार्ट को हम बोलते हैं एमिटर, एमिटर, और इस पार्ट को हम बोलते हैं बेस, बेस। जैसे यहाँ पे देखिए एमिटर, बेस, कलेक्टर 3 पार्ट थे सिंबल में, उसी तरह यहाँ पे देखिए ये एमिटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। ठीक, तो इस तरह यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक, पहले चलिए इनका हम देख लेते हैं, इनका साइज कैसा होता है और इनमें डोपिंग कैसे होती है। तो अगर साइज देखें, साइज या विड्थ की बात करें, तो साइज के हिसाब से सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का, कलेक्टर का। उसके बाद होता है एमिटर, एमिटर, और सबसे छोटा जो साइज होता है वो होता है बेस का। यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो पार्ट होता है वो कलेक्टर होता है, एमिटर उससे छोटा होता है और बेस सबसे छोटा होता है साइज के मामले में। कलेक्टर को सबसे बड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होते हैं और वहाँ पे हीट डिसिपेशन होता है, और अगर इसका साइज बड़ा रहेगा तो इस वजह से हीट डिसिपेशन आसानी से हो जाएगा, इसीलिए कलेक्टर का साइज बड़ा रखा जाता है। उसके बाद अगर डोपिंग की बात करें, डोपिंग की बात करें, आई होप आपको डोपिंग समझ में आ रही होगी कि मैंने डोपिंग आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, जब पीएन जंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तब डोपिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था। बट एक बार फिर मैं आपको डोपिंग बता देता हूँ क्या होती है। जब हम किसी सेमीकंडक्टर में उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें बाह्य पदार्थों को अशुद्धियों के रूप में मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने से किसी भी सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, वो बढ़ जाती है, और सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। डोपिंग से 2 तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। तो यहाँ पे जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मिले हैं हमें, वो डोपिंग से ही मिले होंगे। शुद्ध सेमीकंडक्टर में हमने जब शुद्ध सेमीकंडक्टर जो हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई होगी तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिला होगा, और जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई होगी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिला होगा। ठीक, तो ये पूरी डोपिंग की प्रक्रिया है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बनने की प्रक्रिया है। तो अगर डोपिंग वाइज इन तीनों पार्ट्स को देखें तो सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है एमिटर की, सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है एमिटर की। उसके बाद कलेक्टर की, कलेक्टर की, और सबसे कम डोपिंग की जाती है बेस की। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम साइज वाइज देखें तो सबसे बड़ा कलेक्टर है, और अगर डोपिंग की वाइज देखें तो डोपिंग में सबसे बड़ा एमिटर है। लेकिन बेस को देखें तो ये साइज में भी सबसे कम होता है और इसकी डोपिंग भी सबसे कम होती है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक जंक्शन यहाँ पे बन रहा है एन और पी के बीच में, दूसरा जंक्शन यहाँ बन रहा है पी और एन के बीच में। तो यहाँ पे जंक्शंस बनने की वजह से यहाँ पे डिप्लीशन लेयर्स भी बनेंगी, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर्स भी बनेंगी। अब ये डिप्लीशन लेयर्स कैसे बनती हैं, इनका आकार कितना होता है, ये हम लोग आगे जब इनकी वर्किंग पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 जंक्शन बन रहे हैं, जंक्शन J1 और जंक्शन J2। ठीक, तो इस तरह यहाँ पे 2 जंक्शन बन गए। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 टर्मिनल हो गए, एमिटर, एमिटर, बेस और कलेक्टर। अगर सिंबल में हम कैसे पता करेंगे कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी, तो ये तीर का निशान हमें बताएगा। अगर ये तीर का निशान बाहर की ओर है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो 3 पार्ट्स जो होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर, उसमें अगर साइज की बात करें तो कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है और बेस का साइज सबसे कम होता है। एमिटर का साइज कलेक्टर से छोटा और बेस से बड़ा होता है। अगर डोपिंग की बात करें तो एमिटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है और बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। कलेक्टर की डोपिंग एमिटर से कम और बेस से ज़्यादा होती है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब अगर यहाँ पे देखें तो दो पीएन जंक्शन बन रहे हैं, इस वजह से 2 जगह डिप्लीशन लेयर बनेगी और 2 जंक्शंस बनेंगे। तो इसको हम जंक्शन J1 मान लेते हैं, इसको जंक्शन J2 मान लेते हैं। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेसिक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, सारी चीज़ें सेम हैं। और उस लेक्चर में हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ साथ इनमें कई सारे मोड्स में इनकी बायसिंग की जाती है, तो हम कब किस तरह इसकी बायसिंग करेंगे और कब किस मोड में इसको ऑपरेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।